हेलो, कैसे हो सभी को? राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, राधे राधे। हम बात कर रहे थे राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए प्रवेश क्वेश्चनों की, और उसी क्रम में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और हमने राजस्थान की भूगोल से संबंधित जो क्वेश्चन थे, जो प्रतियोगिता परीक्षा में आए थे, वो पार्ट है वो पूर्ण कर लिया है। और अब हम राजस्थान की कला और संस्कृति के जो पार्ट हैं उसमें पहुंच चुके हैं। तो आज हम राजस्थान की कला से संबंधित जो पार्ट है उसमें अब जिक्र करने वाले हैं राजस्थान में स्थित दुर्गों की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, वो हमारा है कि धानवन दुर्ग के बीच स्थित है, यानी धानवन दुर्ग। भाई जो दुर्ग होते हैं, शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग हैं वो 9 तरह के दुर्ग हैं। कितने हैं? 9 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। कौटिल्य ने दुर्ग 4 प्रकार के बताए हैं, और शुक्र नीति के अनुसार कितने हैं? 9 हैं। तो उसमें से एक श्रेणी है धानवन दुर्ग। तो धानवर दुर्ग वो होते हैं जो चारों ओर से रेत के ऊंचे टीलों से घिरे हुए होते हैं। तो इसने पूछा है कि धानवन दुर्ग है वो जंगल के बीच स्थित है, या रेगिस्तान के जल के, या पहाड़ियों के बीच। तो धानवन दुर्ग वो होते हैं जो रेत के ऊंचे टीलों के बीच है। तो इसमें हमारा उत्तर नंबर 2 रहेगा, रेगिस्तान। क्या रहेगा? रेगिस्तान। इसके अलावा एरन दुर्ग होता है। एरन दुर्ग, एरन दुर्ग कौन से होते हैं? ये दुर्ग खाई, कांटों और कठोर पत्थरों से निर्मित होते हैं, वो होते हैं एरन दुर्ग। इसके अलावा गिरी दुर्ग, गिरी दुर्ग कौन से होते हैं? जो किसी पहाड़ी पर स्थित होते हैं। मैदानी दुर्ग, जो मैदानी क्षेत्रों में होते हैं, मैदानी दुर्ग। इसके अलावा औदक दुर्ग, औदक दुर्ग को जल दुर्ग भी कहते हैं, जिसके चारों ओर क्या हो? पानी हो, यानी ऐसे दुर्ग जो पानी से घिरे हुए हो। इसके अलावा हम बात करें वन दुर्ग, जो वन क्षेत्रों में स्थित हो। और पारिद दुर्ग, पारिद दुर्ग वो होते हैं जो बड़ी बड़ी दीवारों के द्वारा घिरी हुए होते हैं। जैसे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो पारिद दुर्ग है, बीकानेर का दुर्ग है, जैसलमेर का दुर्ग है। ये किस श्रेणी में आते हैं? पारिद दुर्ग में आते हैं। और जल दुर्ग में कौन आता है भाई? जल दुर्ग में आता है भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, और बारां का कोसवर्धन दुर्ग है, गागरोन दुर्ग है। ये किस में आते हैं? जल दुर्ग में आते हैं। तो ये धानवन दुर्ग रेगिस्तान क्षेत्र में स्थित होते हैं। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में निम्न में से कौन सा किला सम्मिलित नहीं है? तो आपको एक नाम याद रखना, आम, गाजर, चिक्कू। आम से मतलब हो गया आमेर, और आमेर वाला जो किला है वो कहाँ पर है? जयपुर में। गा से हो गया गागरोन, गागरोन कहाँ पर है? झालावाड़ में। जैसलमेर, जय से जैसलमेर। फिर रै से हो गया रणथंबोर, सवाईमाधोपुर में है। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में है। और कुंभलगढ़ है वो राजसमंद में। तो इसमें कौन कौन से हैं? देखो कौन कौन से हैं, 1 2 3 जो यूनेस्को में शामिल हैं, विश्व धरोहर सूची में शामिल है। बताओ। तीनों ही है, जैसलमेर वाला भी है, चित्तौड़ वाला भी है, और कुंभलगढ़ वाला भी है। तो इसमें उत्तर नंबर 1 हमारा सही रहेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि रणथंबोर के दुर्ग का पतन कब हुआ? रणथंबोर दुर्ग का पतन कब हुआ? तो इसका उत्तर क्या होगा भाई? 11 जुलाई 1301, 11 जुलाई 1301 की बात है। और रणथंबोर को प्राचीन काल में रंतपुर के नाम से भी जाना जाता था। रंतपुर, किस नाम से भाई? रंतपुर के नाम से भी जाना जाता था। और अलाउद्दीन खिलजी और राणा अमीर के मध्य युद्ध हुआ, और उस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई। और इसी समय राजस्थान का प्रथम साका हुआ था। राजस्थान का प्रथम साका रणथंबोर दुर्ग में हुआ था। ये राजस्थान का पहला जल जौहर था। क्या था भाई? जल जौहर। और इस रणथंबोर के किले में बात करें तो अमीर है महल इसमें है, रानी महल है, सुपारी महल है, 32 खंभों की छतरी भी है इसमें।
और रनिहाड़ तालाब है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है और त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी इस दुर्ग में स्थित है। कौन से दुर्ग में? रणथंभौर दुर्ग में। रणथंभौर दुर्ग है कहाँ पर? सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है भाई? सवाई माधोपुर में। और इसका जो प्रवेश द्वार है उसे नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है? नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाला किला राजस्थान के किस जिले में है? बाला किला कहाँ पर है ये बताना आपको। कहाँ पर है बाला किला? बाला किला है भाई अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में है बाला किला। और इसकी बात की जाए तो इसका निर्माण हसन खां मेवाती ने करवाया था। हसन खां मेवाती ने 1550 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। इसे आंख वाला किला भी कहते हैं। आंख वाला किला के नाम से भी जाना जाता है। किस दुर्ग को भाई? बाला किला है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ से पहले आप ये बताओ कि बटनेर किला कहाँ पर है? बटनेर किला कहाँ पर है? बटनेर किला, बटनेर किला है भाई हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। जो घग्गर नदी है उस नदी के तट पर इसका निर्माण श्री कृष्ण जी की 90वीं पीढ़ी के जो व्यक्ति थे उन्होंने करवाया, जिनका नाम था भूपत। क्या नाम था? भूपत। उन्होंने इसका निर्माण करवाया। अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण सहने वाला जो दुर्ग है राजस्थान का वो यही है। कौन सा दुर्ग है भाई? बटनेर दुर्ग। ठीक है, चलो अब हम कुंभलगढ़ के किले की बात करते हैं। कुंभलगढ़ कहाँ पर है? पाली में है या फिर सिरोही में है, उदयपुर में है, राजसमंद में है? कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद में है भाई कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ को अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे कमल मीर के नाम से, कुंभपुर के नाम से, कुंभपुर के नाम से भी जाना जाता है। कुंभा ने अपनी पत्नी की स्मृति में इसका निर्माण है वो जरगा पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? जरगा पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया। और इस दुर्ग की बात की जाए तो इस दुर्ग के चारों तरफ 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। कितनी है भाई? 36 किलोमीटर। ये कहा जाता है कि 4 घुड़सवार इस पर एक साथ चल सकते हैं, इतनी चौड़ी है। और इसे भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। भारत की महान दीवार भी इस दीवार को कहा जाता है जो कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों तरफ है। अगर बात की जाए तो कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पकार था वो कौन था? मंडन था। कौन था? मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पकार कौन था? मंडन। और संकट काल में ये मेवाड़ के राजाओं की क्या है? शरण स्थली है। कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है, इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने क्या कहा था? अबुल फजल क्या कहा था? अबुल फजल ने भाई, अबुल फजल ने कहा था कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है, इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि इसको अगर नीचे से देखते हैं तो सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये इस दुर्ग के बारे में कहा। और इस दुर्ग को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। मेवाड़ की आंख भी इस दुर्ग को कहते हैं। तो ये बताओ ये किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि ये दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं? ये दुर्ग किस के बारे में कहा जाए? कौन से दुर्ग के बारे में कहा जाता है बताओ? ऐसा कौन सा दुर्ग है? तो ऐसा है रणथंभौर दुर्ग। कौन सा है? रणथंभौर दुर्ग, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी सभी दुर्ग क्या हैं? नंगे हैं। और कुंभलगढ़ के बारे में कहा जाता है कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है, इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी है वो गिर जाती है। ठीक है, और इस दुर्ग में कटारगढ़ जो था वहाँ पर कुंभा का निवास था, कटारगढ़ में बादल महल। और यहाँ पर जो मामादेव कुंड है उस कुंड के पास ही मंदिर है और उस मंदिर में ही
जो कुंभा थे उनकी हत्या उनके पुत्र उद्दा ने की थी मामादेव कुंड के पास। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि झालीबाग बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में है? तो ये भी कहाँ पर है भाई? क्या पूछा है? झालीबाग बावड़ी और मामादेव का कुंड कहाँ पर है? बताओ कौन से दुर्ग में है? कुंभलगढ़ में। कौन से में भाई? कुंभलगढ़ में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? कौन सी नदियां हैं जहां पर ये गागरोन का किला है? तो इसमें काली सिंध और आहू नदी है। कौन सी है? काली सिंध और आहू नदी। ये झालावाड़ में है। कहाँ पर है भाई? झालावाड़ में। झालावाड़ में स्थित है। 7वीं 8वीं सदी में परमारों ने इसका निर्माण करवाया था। महमूद खिलजी प्रथम ने इसको जीतकर इसका नाम है वो मुस्तफाबाद कर दिया था। मुस्तफाबाद। ठीक है, इस दुर्ग की बात की जाए तो इस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह है। मीठे शाह। मीठे शाह जैसे संत हमीमुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो दरगाह यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर दर्जी संप्रदाय के आराध्य संत पीपाजी की समाधि बनी हुई है। और औरंगजेब ने बुलंद दरवाजे का निर्माण भी यहीं पर करवाया था। गागरोन दुर्ग काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है और ये एक जल दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? जल दुर्ग। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक कौन था? किसने बनाया था? जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? ये पूछा है इसमें। राव बीका, जयसिंह, मानसिंह, कल्याणमल। तो उत्तर राव बीका रहेगा। जूनागढ़ का किला बीकानेर में। कहाँ पर है बताओ? बीकानेर में है ना? अरे सही है ना, लाल पत्थरों से बना हुआ है। 1078 गज की परिधि में फैला हुआ है। ये 1078 गज की परिधि में फैला हुआ है। किले का निर्माण राय सिंह ने करवाया। और वैसे किले का निर्माण राय सिंह ने करवाया, लेकिन यहाँ पर जो पुराना गढ़ था, पुराना गढ़ बिक्का की टेकरी थी और उसका निर्माण राव बिक्का ने करवाया था। और इसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है। जमीन का जेवर इसे कहा जाता है चिंतामणि। चिंतामणि क्या कहा जाता है? चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है। और ये एक खाई से घिरा हुआ दुर्ग है। इसके दरवाजे के दोनों तरफ जयमल और फत्ता की गज पर सवार मूर्तियां हैं वो लगी हुई हैं। और ये हिंदू और मुस्लिम दोनों ही शैलियों में निर्मित एक दुर्ग है, जूनागढ़ दुर्ग। इसका निर्माण भव्य दुर्ग का, वर्तमान दुर्ग का निर्माण है वो राय सिंह ने करवाया, लेकिन पुराने दुर्ग का निर्माण है वो बिक्का ने करवाया था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण राव जैसल भाटी ने करवाया? कौन से दुर्ग का करवाया? बीकानेर का, भटनेर, सोनार या रणथंभौर? ये बताना है। बीकानेर में है, भटनेर हनुमानगढ़ में है, सोनार जैसलमेर में है और रणथंभौर सवाईमाधोपुर में है। तो किसने, रावल जैसल ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो सोनार का किला है उसका निर्माण करवाया था। सोनार का किला जिसे त्रिकूटगढ़ भी कहा जाता है, त्रिकूटेगढ़ भी कहा जाता है। राव जैसल द्वारा इसका निर्माण है वो पीले पत्थर से करवाया था और इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसका जो अधिकांश भाग है वो उनके पुत्र या वो जो उनके उत्तराधिकारी थे शालीवाहन द्वितीय ने करवाया था। इसका जब निर्माण करवाया गया तो इसमें पत्थर पर पत्थर रखकर, सिर्फ पत्थर बिना चूने के उपयोग किए, पत्थर पर पत्थर रखकर इसका निर्माण किया गया। और इस दुर्ग की बात की जाए तो यह दुर्ग है वो एक ऐसा दुर्ग है जिसकी छत है वो लकड़ी से बनी हुई है। किससे बनी हुई है?
लकड़ी से। विश्व का एकमात्र किला है ये, विश्व का एकमात्र किला है जिसकी छत है वो लकड़ी से बनी हुई है। ठीक है, और ये दुर्ग लगभग 250 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। त्रिभुजाकार आकृति में यह है। कैसी आकृति में है? त्रिभुजाकार आकृति में। इसे जैसाणगढ़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसाणगढ़। सूर्य की रोशनी की वजह से ये स्वर्णिम आभा बिखेरता है, इसलिए इसे सोनार का किला भी कहा जाता है। जैसलमेर दुर्ग की बात की जाए तो इस दुर्ग में गज विलास और जौहर विलास महल पत्थर के बारीक काम और जालियों की कटाई के लिए प्रसिद्ध हैं। इसी दुर्ग में सर्वोत्तम विलास बादल और रंग महल भी स्थित है जैसलमेर दुर्ग में। और इसमें हस्तलिखित ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार इस दुर्ग में स्थित है। हस्तलिखित यानी हाथ से लिखित। हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा संग्रह जैन आचार्य जिनभद्र सूरी के नाम पर जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहलाता है, जो कि जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। कौन सा किला है ऐसा? चूरू का किला, केसरौली का किला, लोहागढ़ का किला, जूनागढ़ का किला। तो इसमें हमारा उत्तर होने वाला है चूरू का किला। इसका निर्माण 1739 में करवाया गया। 1739 में ठाकुर कुशाल सिंह ने, क्या नाम था? ठाकुर कुशाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, एक बार जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में जो गोला बारूद है वो खत्म हो गया, तो चांदी के गोले हैं वो दागे गए थे। बीकानेर के साथ युद्ध हुआ था। बीकानेर और चूरू का युद्ध हुआ था, उस समय ये चांदी के गोले दागे गए थे। जब चांदी के गोले दुश्मन सेना ने देखे तो उनको भी ये देखकर हैरानी हुई कि जनता की भावनाएं हैं किस प्रकार से हैं, और उस भावनाओं का आदर करते हुए बीकानेर की सेना बाद में युद्ध को बीच में छोड़कर है वो चली गई थी। ठीक है, एक ये बताओ आप, सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? सुवर्णगिरी कौन सा है? बताओ। सुवर्णगिरी कौन सा किला है? कहाँ पर है? तो जालौर में है। कहाँ पर है भाई? जालौर में। इस चीज को ध्यान रखना, सुवर्णगिरी। और यहाँ पर मलिक साहब पीर की दरगाह है। मलिक साहब पीर की दरगाह यहाँ पर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा किला गढ़बिठली के नाम से जाना जाता है? गढ़बिठली के नाम से कौन सा जाना जाता है भाई? तारागढ़, जो कि कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ पर है? जिसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? जिब्राल्टर। क्या कहा जाता है भाई? राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। अरे पल्ला पड़े के? हाँ, तो क्या कहा जाता है? जिब्राल्टर। सभी ध्यान से सुनते रहो भाई, क्वेश्चन है वो पुटअप होंगे परीक्षा में। हाँ, पुटअप होने वाले हैं, आप देखना, पेपर में छपने वाले हैं ये क्वेश्चन। जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग को। तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? अजमेर में। इसका निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण 1113 में करवाया था। अजमेरू दुर्ग के नाम से भी इसे जाना जाता है। 1113 में किसने करवाया था? अजय पाल ने। कब करवाया था? 1113 में। यहाँ मीरान साहब की दरगाह भी यहाँ है। ठीक है, किस दुर्ग में? तारागढ़ अजमेर में। नाना साहब का जालरा और इब्राहिम का जालरा, दो जलाशय हैं, वो भी इसी दुर्ग में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली, ये क्या है? क्या है भाई? घूंघट, गुगड़ी, इमली, फुट्टी,
पीपली, दोराई, खिड़की, सैयद हुसैन, नगारथी, जानू नाइक की बुर्ज, श्रृंगार चौरी, चांद्रा, फतेह बुर्ज। ये क्या है? बुर्ज है। ये क्या है? बुर्ज। तो इसमें हमारा उत्तर रहेगा 1 नंबर तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम है। ये सारी की सारी क्या है? बुर्ज है, जो कि तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है, तारागढ़ अजमेर में है, उसकी ये बुर्ज है। एक तारागढ़ का जो किला है वो बूंदी में भी है, जिसे तिलस्मी किला भी कहा जाता है। तिलस्मी, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना आप। तिलस्मी किला भी कहा जाता है बूंदी वाले को, और अजमेर वाले को अजमेरू या तारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है, और इसे तिलस्मी किला कहा जाता है। जो विदेशी पत्रकार हैं रूडयार्ड किपलिंग, उन्होंने कहा कि इसका निर्माण, इस दुर्ग का निर्माण, कौन सा? जो बूंदी वाला तारागढ़ दुर्ग है, उसका निर्माण मानव ने नहीं किया है, बल्कि फरिश्तों और प्रेतों द्वारा इसका निर्माण किया गया है। बूंदी वाले दुर्ग के बारे में ये कहा गया है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, म्यूर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? मेहरानगढ़, सोनारगढ़, गागरोन या रणथंभौर? तो इसका उत्तर हमारा रहेगा मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ कहाँ पर? अभी जोधपुर में। मेहरानगढ़ या म्यूर ध्वजगढ़, चिंतामणिगढ़ आदि नामों से इसे जाना जाता है। ये चिड़ियानाथ की एक चिड़ियाटूक पहाड़ी पर राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? राव जोधा ने। और यहाँ पर चामुंडा देवी का मंदिर भी है। ठीक है, यहाँ पर किला, शंभू बाण, गजनी खान आदि तोपें भी यहाँ पर रखी हुई हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक और गजब का क्वेश्चन हमारे सामने है कि इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? सिवाना दुर्ग कहाँ पर है? सिवाना दुर्ग बाड़मेर में, जोधपुर, डूंगरपुर, जयपुर कहाँ पर है? सिवाना दुर्ग बाड़मेर में। सिवाना दुर्ग कहाँ पर है भाई? बाड़मेर में, 56 की पहाड़ियों में ये जो किला है ये स्थित है, सिवाना दुर्ग। अलाउद्दीन खिलजी ने जब इसको 1308 में जीता था, तो जीतकर इसका नाम खेराबाद कर दिया था। क्या कर दिया था? खेराबाद। ठीक है, 1308 की बात है। और संकट काल में मारवाड़ के राजाओं की ये शरण स्थली रहा है ये दुर्ग। ठीक है, सिवाना दुर्ग। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में? नागौर में, दौसा में, भरतपुर में, जयपुर में? कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? भरतपुर में। लोहागढ़, जिसे मिट्टी का किला भी कहते हैं, और इस किले का निर्माण 1733 में राजा सूरजमल ने करवाया था। किसने करवाया था? सूरजमल ने। ठीक है, अंग्रेजों ने एक बार इस पर गोले बरसाए थे, तो वो गोले हैं अंदर नहीं पहुंच सके थे इस दुर्ग के। इस दुर्ग के चारों ओर 100 फीट चौड़ी और 60 फीट गहरी खाई है, जिसमें क्या है? जल प्रवाहित होता रहता है। लोहागढ़ दुर्ग। ठीक है, लोहागढ़ दुर्ग की तरफ है, चारों तरफ क्या है? खाई है। और जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था ना, उस समय जब मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था, मत्स्य संघ का उद्घाटन है वो भी इसी दुर्ग में हुआ था, लोहागढ़। ठीक है, लोहागढ़ दुर्ग में, जिसका निर्माण सूरजमल ने करवाया था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कराया किसने? करवाया चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण भाई? बताओ देखे, चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य ने करवाया, बप्पा रावल ने, या कुंभा ने, या रतन सिंह ने? तो इसका उत्तर हमारा रहेगा उत्तर नंबर 1, चित्रांगद मौर्य ने करवाया चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण। इसके बारे में कहा जाता है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी गढ़ैया। ठीक है, चित्तौड़गढ़ चित्रकूट किला भी इसे कहा जाता है, और इसका निर्माण है वो चित्रांगद मौर्य ने मेसा पठार पर करवाया था। जहाँ पर मेसा पठार है
उस मेसा पठार पर गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम स्थल पर इसका निर्माण करवाया। इसे हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी कहते हैं। ठीक है। प्राचीन किलों का सिरमौर है ये किला। इस दुर्ग में गोरा बादल महल है, कालिका माता का मंदिर है, समधेश्वर का मंदिर है, सतबीज देवरी का मंदिर है, श्रृंगार चौरी है, राणा कुंभा का महल है, रानी पद्मिनी का महल है, फतेह प्रकाश महल, नवलखा बुर्ज, विजय स्तंभ, कुंभ श्याम मंदिर, मीराबाई का मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर आदि इस दुर्ग में स्थित हैं। इस दुर्ग में कल्लाजी की 4 खंभों की छतरी है और जयमल की 6 खंभों की छतरी भी इस दुर्ग में स्थित है। ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला है? जयगढ़, चित्तौड़गढ़, सोनारगढ़ और मांडलगढ़, कौन सा है? बताओ देखिए कौन सा है भाई। तो ये उत्तर नंबर 1 रहेगा, जयगढ़। क्या भाई? जयगढ़ कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ पर है? राजधानी क्षेत्र जयपुर में ईगल की पहाड़ी या चिल्ह का टीला नामक पहाड़ी पर यह दुर्ग है। ईगल की पहाड़ी या चिल्ह का टीला नामक पहाड़ी पर है। इसका निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। मिर्जा राजा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया और इसमें महलों का निर्माण जय सिंह द्वितीय ने करवाया। जय सिंह द्वितीय ने, यानी दुर्ग की बात करें तो दुर्ग का निर्माण जय सिंह ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने, और दुर्ग के अंदर महलों का निर्माण है वो जय सिंह द्वितीय ने करवाया। और यहाँ पर तोप डालने का कारखाना भी है, तोप डालने का कारखाना भी है। ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप इसी दुर्ग में है, जो कि 32 मील तक जिसकी मारक क्षमता है। 22 मील तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वेलोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? राजस्थान का वेलोर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो भाई राजस्थान का वेलोर चित्तौड़गढ़ में स्थित भैंसरोडगढ़ दुर्ग है वो कहलाता है। भैंसा शाह व्यापारी और रोड़ा चारण बंजारी ने इसका निर्माण करवाया था। ब्राह्मणी और चंबल नदियों के संगम पर यह दुर्ग है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है आपको। सज्जनगढ़ कहाँ पर है? उदयपुर में ऐसे ही है। नारगढ़ कहाँ पर है? नारगढ़ तो जयपुर में। भाई कहाँ पर है? जयपुर में, जिसे सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। ठीक है। और मेहरानगढ़ जोधपुर में, लोहागढ़ भरतपुर में। तो इसका उत्तर हमारा 2 नंबर रहेगा कि नारगढ़ कहाँ पर है? जयपुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सर टॉमस रोम ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया? ये बताना है। मेहरानगढ़ दुर्ग में दिया था या बसंतगढ़ दुर्ग में, लोहागढ़ में या मेघनीज दुर्ग में, ये बताना है आपको। तो ये है मेघनीज दुर्ग, जो कि कहाँ पर है? अजमेर में। मेघनीज का किला कहाँ पर है? अजमेर में। इस दुर्ग की बात की जाए तो इस दुर्ग का निर्माण है वो अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था 1571-72 के आसपास। ठीक है। 1571-72 में इसका निर्माण करवाया था और मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। वर्तमान में इसमें राजकीय संग्रहालय है। अकबर ने दौलत खाना नाम से प्रसिद्ध मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। जब सर टॉमस रो ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का जो राजदूत था वो यहाँ पर आया तो इसने इसी दुर्ग में सम्राट जहांगीर को 10 जनवरी 1616 में प्रस्तुत किया, अपना परिचय प्रस्तुत किया, उनसे मिला। कब मिला था? 10 जनवरी 1616 में अपना परिचय प्रस्तुत किया इसी दुर्ग में, मेघनीज दुर्ग में। ठीक है। किससे? जहांगीर से परिचय किया, जहांगीर से मिला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है हमारा। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में है? शुक्र तालाब अकाल राहतकारियों के लिए इस तालाब का निर्माण करवाया था अकबर ने। कहाँ पर है ये? किस जिले में है?
नागौर का किला है, नागौर जिले में है, वहाँ पर ये शुक्र तालाब है। ठीक है। जब अकबर है वो अजमेर पहुंचे थे, अजमेर से वापस आ रहे थे, अजमेर में ख्वाजा साहब की जियारत करके उनके दर्शन करके वापस आ रहे थे, तो वापस आते समय नागौर में रुके और वहाँ पर इन्होंने इस दुर्ग का निर्माण इस तालाब का निर्माण है, शुक्र तालाब का निर्माण है वो करवाया। ठीक है। ये बताओ आपकी बयाना का किला कहाँ पर है? बयाना का किला कमेंट करके बताना है सभी को, बयाना का किला कहाँ पर है? धौलपुर में है या भरतपुर में है? कहाँ पर है? धौलपुर में है क्या या भरतपुर में? कमेंट करके बताना है सभी को। ठीक है। चलो, हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। ठीक है। एक और नए वीडियो में हम मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए राम राम।